अभी अभी अब रो क्यों रही है? क्या हुआ, तबीयत खराब है आपकी? रूम में चलें क्या आप? नहीं, उसने मुझसे कहा कि मेरे होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भाभी एक सेकंड, ये लोग तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, सबने आपके और आपके होने वाले बच्चे को दुआएं दी हैं। आप हमें बताइए, किसने डराया आपको? अरे क्या हुआ? मुंह मीठा करो ना। विद्या, अरे भाई साहब यहाँ आइए। अरे आप मुंह मीठा कीजिए। बताइए समस्या क्या है? हैं? सब लोग बाहर खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आपको हमसे ना झगड़ा करना है। एक बात बताएं हम आपको ना मजा आने लगा है हमसे झगड़ा करने में। अच्छा, खुशी का मौका है ये? हाँ, खुशी का मौका है ना, तो किसके लिए? तुम्हारे लिए? अरे भाई सबके लिए खुशी का माहौल है, देखिए ना कितने खुश हैं सब लोग। अच्छा एक बात बताइए, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती है? देव, तुमको याद है जब हम प्रेग्नेंट थे पहली बार, कम्मो हमारे पेट में थी, तब तुम कहाँ थे? और जब तुम्हें ये खबर मिली थी कि हम प्रेग्नेंट है, तब तुमने क्या किया था? अरे वो वक्त हम कैसे भूल सकते हैं भाई, तब तो हम एक फैक्ट्री में छोटे से मजदूर थे और हमारे पास तो रहने को घर भी नहीं था। लैंडलाइन पे कॉल आया था कि हमारी पहली औलाद होने वाली है। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के काम धंधा, उस दिन की दिहाड़ी, और हाँ हम तो फैक्ट्री के मालिक से लड़ झगड़ कर भी आए थे। हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा था हम नहीं करेंगे नौकरी ऐसी। हमारी पहली औलाद होने वाली थी, सीधा भाग के आपके पास पहुंचे थे। तो वो हमारी पहली औलाद थी तो तुम भाग कर आ गए। ये भी तो पहली औलाद है ना, केतन और नर्मदा की। और केतन इस खुशी के मौके पर नर्मदा के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसे कहा है कि पूरा काम खत्म किए बिना वो घर वापस नहीं आएगा। आज ये खुशी बांटने के लिए नर्मदा के साथ केतन नहीं है, तुम्हारी वजह से। तुम वहां खुशियों में लोगों को लड्डू खिला रहे हो, नर्मदा ने तो बेचारी ने एक निवाला तक नहीं तोड़ा। अरे भाई तो हमें पता थोड़ी ना था कि आज ये खुशखबरी मिलने वाली है हम सबको। हमें, अरे देखिए आपने चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आज खुशी का दिन है, खुशियां मनाइए आप बस। हम अभी आए हैं, आप बाहर जाइए, सबसे गुलिये मिलिए, हम आते हैं अभी। अब आप ऐसी चिंता करके बैठी हैं आप। भाभी, ये तो दादा आते ही होंगे। अरे नर्मदा देखो नर्मदा बहू, हमें माफ कर देना। हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहे। देखो हमें सबसे पहले ना केतन को बताना चाहिए था, उसे फोन करना चाहिए था, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या नाम, दादा बनने की खुशी में इतने पागल हो गए ना कि हम बाप को बताना ही भूल गए। हम अभी फोन करते हैं ना, अभी फोन करते हैं, अभी बुलाते हैं हम केतु को यहाँ पर। अब पापा जी, वो केतु दादा को कॉल करने का कोई फायदा नहीं होगा। केतु दादा फोन नहीं उठा रहे, लेकिन धीरज गया है होने का में। अरे हमारा फोन उठाएगा ना, देखिए हमारी बात सुनते ही, हमारी आवाज सुनते ही भागा चला आएगा यहाँ पर। देख रही हो घर को वारिस देने का जलवा। अरे महादेव, अभी नर्मदा के लिए जो न कर जाए सो थोड़ा है। और अभी तो सिर्फ वारिस की आने की खबर मिली है। सोचो कि जिस दिन महादेव के हाथों में उसका पोता या पोती आएगा ना, उस दिन तो नर्मदा को यहाँ अपने सर माथे पे बिठा के घूमेंगे। अरे काहे नहीं उठा रहा है भाई ये? बेटा कोशिश कर रहे हैं अभी। फोन ही कट गया ये वो। अरे भाई आप हमें काहे घूर घूर कर देख रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा ठीक है, हम उस इंसान को भी जानते हैं जिसके यहाँ पर हो सकता है इस वक्त वो यहाँ पर हो, हैं? हम उसको फोन मिलाते हैं, उससे बात करते हैं। अगर वो वहां पर होगा तो बात करवा देगा वो। रुकिए रुकिए रुकिए। अरे नमस्ते त्यागी जी। हाँ क्या हाल चाल है आपके? अच्छा एक बात बताइए, ये केतु आपके यहाँ पर आया हुआ है? हाँ अच्छा निकल गया है। चलिए बाद में फोन करते हैं हम आपको। वहां से निकल गया है, घर ही हर पत्नी चाहती है कि ये खबर सबसे पहले वो अपने पति को दे, लेकिन तुम्हारे कारण आज हमारी बहू को वो सौभाग्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए परिवार और बच्चे मायने नहीं रखते हैं।
उससे भी बढ़कर है तुम्हारी मिल और तुम्हारा काम। विद्या, आज सुबह देख लिया हमने। देखिए हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक वो आ नहीं जाता हम कोशिश करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए नर्मदा बेटा, तुम दिल छोटा मत करो। हम अभी वापस फोन मिलाते हैं उसको। बिल्कुल चिंता मत करो तुम। अरे उठाओ भाई, उठाओ, फोन उठाओ। चलो ये सब नीरज, हमसे जबरदस्ती मत करो। हम घर तब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, और हम पापा को हमें हड़काने का दूसरा मौका नहीं देना चाहते, चाहे पार्टी मिस हो जाए या कुछ भी हो। दादा ये बात ना पार्टी की नहीं है, पार्टी से बढ़ के कुछ और बात है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें शायद नहीं पता है, हम अपनी पापा की मिल में एक एम्प्लॉय हैं, नौकर हैं हम उनकी मिल में, और हमारे लिए ना काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे घर बार भी क्यों ना हो। अरे हमें सैलरी मिलती है अपने पिताजी से, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम उनकी मिल में एक बंधुआ मजदूर हैं और कुछ नहीं है। दादा हम समझ रहे हैं कि आपको उनकी बात का बुरा लगा है, लेकिन हमारी बात को समझने की कोशिश करो। आपका चलना जरूरी है अभी। ये देखो बाबा फोन कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं घर पे, चलना जरूरी है इसलिए कह रहे हैं हम। ऐसा क्या हो गया जो हमें ही सब याद कर रहे हैं? देखो दादा ये बात नर्मदा भाभी के बारे में है। क्या हुआ नर्मदा को? वो हम आपको बता नहीं पाएंगे, जब आप घर चलोगे घर चल के आप अपने आप देख लेना भाई, लेकिन इस वक्त आपका चलना जरूरी है। इसको रखो और चलो हमारे साथ। बधाई हो बधाई, घर में खुशियां आई है। ये इन लोगों को इतनी जल्दी खबर कैसे हुई? इन लोगों को खुशियों की खबर जल्दी ही होती है, और वैसे भी ये खुशियाँ सेलिब्रेट करने का मौका है, सवाल पूछने का नहीं। चलिए चलिए चलिए। अरे बिटिया, भगवान तुझे सुंदर और स्वस्थ बच्चा दे। क्यों सखी हो? ऐसा बच्चा हो कि देखते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। जी
घनघोर संकट, काली रात के साए से भी काला संकट। कोई है जो तुम्हारी कोख उजाड़ देना चाहता है। इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी जीवन ज्योत बुझा देना चाहता है। बस तुम अपनी ममता पे भरोसा रखना और किसी पे नहीं। अभी अभी अब रो क्यों रही है? क्या हुआ? तबीयत खराब है आपकी? रूम में चलें क्या आप? नहीं, उसने मुझसे कहा कि मेरे होने वाले बच्चे की जान खतरे में है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भाभी एक सेकंड, ये लोग तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। सबने आपके और आपके होने वाले बच्चे को दुआएं दी हैं। अब हमें बताइए, किसने डराया आपको? कौन है? उसने भाभी अब घबराइए मत, हम अभी देखते हैं। ये अरे अम्मा, आज तो नर्मदा की खुशी में जहर घुल गया है। उसको ना एक किन्नर ने कुछ कह दिया और वो डर गई और उसके चेहरे का रंग तो उड़ गया है। अरे बेटा, अभी तो खाली नर्मदा के चेहरे का रंग उड़ा है ना, आगे आगे देखती जाओ, नर्मदा की रातों की नींद भी उड़ जाएगी। क्यों? ऐसा क्या किया? अरे बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, हमने बहुत कुछ किया है। घूंघट के पीछे हमारा आदमी है। हमारा आदमी मतलब? अम्मा पागल हो गई हो क्या? रच्ची उस पर शक कर रही है और उसके पीछे पड़ गई है। जल्दी बताओ, उस घूंघट के पीछे है कौन?